हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल स्काईलाइन स्टोरीज। और ये है एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हम लोग निकले थे दिल्ली से और पहुँचे मूर्थल। यहाँ पर बढ़िया हमने स्वादिष्ट से पराठे खाए और अब हम निकल रहे हैं। हम लोगों ने मैंने सोचा कि यार यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से दिल्ली और अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भी यहीं से पास से निकलता है, तो उसका भी अपडेट आपको देते हैं कि वो उसका क्या शुरुआत है, कहाँ तक पहुँचा, क्या आगे उसकी स्टोरी है, कब तक ख़त्म होगा। तो ये थोड़े मैंने सोचा ये आपको डिटेल्स दिए जाएं। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली डैक, कहते हैं डैक, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। और रास्ते में एक बड़ी मस्त चीज़ है वहाँ पर आपको मिलता है एक पुराना, अभी आप एपिसोड में लगे रहिए, आपको आगे बताता हूँ कि वहाँ पर खरगोदा के पास क्या एक स्पेशल चीज़ है। मूर्थल से सोनीपत का जो ये रास्ता है ना, ये इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा ड्रिवन है। यहाँ पर मतलब अगर वॉल्यूम देखा जाए गाड़ियों का तो पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे गाड़ियाँ चलती हैं। एक टाइम पे ये सब ये पराठे और इसी का अड्डा था। अब पराठे तो साथ में मिल ही रहे हैं, बाद में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये घर बनते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनते जा रहे हैं। ये मतलब इस इलाके को पूरा दिल्ली का पीछे का जो लोड है, वेस्ट दिल्ली के साइड का जो लोड है, पूरा सोनीपत मूर्थल का इलाका लेता जा रहा है, धीरे धीरे एक्सटेंड हो जा रहा है। और यहाँ पर कितने बढ़िया क्लस्टर्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के। यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन यहाँ तक आ ही रहा है, अपना बॉर्डर तक मेट्रो पहुँच रही है और यहाँ पर फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं, ट्रकों का कितना आना जाना है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया इलाका बनता जा रहा है, देखने लायक डेवलपमेंट है। सर्विस लेन में ही अब रहना है, ऊपर उस फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए। फ्लाईओवर नहीं है भाई, वो सही है, वो एक्सप्रेस वे है, तो उस पर चढ़ने के लिए हमें अब ऊपर ही रहना है। यहाँ पर एक्सप्रेस वे पे एनुअल पास नहीं चलता है। अगर आपके पास एनुअल पास है तो आपको एक्सप्रेस वे पे नहीं चलेगा। प्लीज़ अपने चढ़ने से पहले अपना पैसा पूरा चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पर चालान डबल का है, फिर ये बहुत ध्यान रखिए। और ये मोड़ बिल्कुल अचानक से आ जाता है, पता ही नहीं था बगल में मोड़ भी आ गया। और बताने के बाद मैंने भी चेक कर लिया, हाँ अपने उसमें फास्टैग में पैसे हैं बिल्कुल। नाउ वी कैन ट्रैवल फ्रीली। अब ये हम कनेक्ट हो रहे हैं ईबी पे। पूरा सीमेंट का बना हुआ, कितना बहुत बढ़िया। और 3-6 लेन का हाईवे है ये, अच्छा बैरिकेटेड है पूरा, बढ़िया पीछे फ्लावर्स लगे हैं नाइट लाइट्स के लिए, फ्लाईओवर वगैरह बिल्कुल बन जाता है, सारा सिग्नल फ्री है ये, वेल मेड। ये अपने नया इंफ्रा, इंडिया का नया इंफ्रा, ब्यूटीफुल, क्या मज़ेदार बनाया ना, देखिए। ये हाईवे बनाते बनाते इंजीनियर्स गुम हो जाते होंगे, भैया पहुंच कहाँ गए। हमें मतलब कितने सारी चीज़ें अमेजिंग बनती है साथ साथ ना, तो इनको नहीं लगता भाई मेट्रो, किसी दिन कंफ्यूज नहीं होते होंगे लोग कि आज हम मेट्रो बना रहे हैं कि आज हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। क्योंकि कई 3-3, 4-4 मेट्रो एक साथ निकल रही है। जैसे पीछे हमने दिखाया था, वहाँ पर 3 मेट्रो एक साथ एक ही जगह पे मिल रही है, साथ में हाईवे बगल में चल रहा है। तो इंजीनियर्स को कन्फ्यूजन ही हो जाता होगा, यार मैं किसके लिए आया था, मैं यहाँ पर मेट्रो के लिए आया था कि मैं यहाँ पर एक्सप्रेस वे बनाया हूँ। कितना सारी चीज़ें एक साथ यार। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ टू इंजीनियर्स, नो डाउट अबाउट इट। ये हाईवे ही झज्जर का हाईवे है। ये हाईवे वहीं पर आगे झज्जर की तरफ निकल जाएगा और आगे अपना डैक
दिल्ली अमृतसर कटरा मिल जाएगा जाके। मतलब दिल्ली, मतलब कोई इमेजिन कर सकता कि कटरा आप क्या नाम है 4 से 6 घंटे में पहुँच जाओ कटरा, तो इम्पॉसिबल सा कैसे कर सकते हैं। एक भी गाड़ी नहीं है आसपास, एक सिंगल कार, बिल्कुल लोनली हाईवे है ये अपने ट्रैवल का पहला फी प्लाजा टोल गेट आ रहा है और ये पड़ता है 90 किलोमीटर। ये पहला टोल टैक्स आ गया, ये पड़ा 75 रुपीज़ का। अब जिसके पास वो है राज्य मार्ग है, एनुअल फी है, उसको पड़ेगा 15 रुपये का। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा नो डाउट। हाँ, पर ये उनके लिए है जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और अब जिनका कभी कभार जाना है, काय को 3000 रुपये लगाना फालतू में, अपना हिसाब लगा सकते हैं कि भैया हमने जाना है कि नहीं जाना। अगर जाते हैं तो हाँ ठीक बात, इट्स देयर, इम्पोर्टेंट है नो डाउट। जहाँ दुनिया में कुछ नहीं पहुँचता वहाँ पर बैटरी रिक्शा पहुँच जाता है। बैटरी रिक्शा एक तरह से धीरे करके हमारा बैकबोन बनता जा रहा है लास्ट पॉइंट के लिए। मतलब किसी भी बड़ी जगह से एंड पॉइंट के लिए बैटरी रिक्शा बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बस एक ये है कि इसका थोड़ा सा जरूरत है इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की। रेगुलेशन के लिए कुछ होना चाहिए कि भाई क्या ट्रेनिंग है, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या तरीका आता है चलाने का, वो एक थोड़ा सा हो है तो बहुत जरूरत की चीज़, नो डाउट। ये हर जगह पे है इस टाइम, जहाँ भी आप चलाओ आपको बैटरी रिक्शा जरूर मिल जाएगा। मतलब जब इंडियंस लैंड किए मून पे, जो कि इसरो कह रहा है कि हम कुछ सालों में कर सकते हैं, तो पता ना वहाँ पहले से बैटरी रिक्शा बैठा हुआ था। हाँ जी सर, कहाँ से कहाँ? साउथ पॉइंट पे जाना है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आ जाओ। आप तो मिडिल पॉइंट में उतरे हो ना, सेंटर पॉइंट में उतरे हो, आपको साउथ पॉइंट में लेके चलता हूँ मैं, चलो आ जाओ बैठो। बैटरी रिक्शा वहाँ लेके चला जाएगा। यहाँ से हम राइट मोड़ेंगे तो निकल जाएंगे रोहतक झज्जर। ये पूरा बढ़िया बना दिया भैया, बहुत ही प्यारा बना दिया। यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो चलेगा रोहतक की साइड। क्या प्यारा लग रहा है इंफ्रा, देखा कितना, बहुत ही शानदार लग रहा है, नो डाउट। क्या मजा आ रहा देख के। और ये जगह आ गई, इसका नाम है खरखोदा। मैंने बोला ना यहाँ पे मैं आपको एक आगे एक चीज़ बताता हूँ। खरखोदा में एक इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप था। यहाँ पर पहले जहाज उतरते थे खरखोदा के अंदर, फिर वो एयर स्ट्रिप या तो छोटी पड़ गई या जहाज बड़े हो गए या जगह कुछ मेंटेन नहीं कर पाए। ये जो है ना जगह खरखोदा, ये वही जगह है। यहाँ पर अब इंडियन एयरफोर्स का पूरा एक बेस था, यहाँ पर जहाज उतरते और चढ़ते थे। यहाँ से उतरना और दोनों चीज़ें यहाँ पर होती थी। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट मुड़ जाओगे तो यहाँ से आप KMP के लिए जा रहे हो आप। भाई बहुत ही प्यारी जगह बनाई हुई, मज़ा आ गया ड्राइव करके, बहुत अच्छा। इंफ्रा देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा है यार। अपना देश क्या तरक्की कर रहा है भाई, ब्यूटीफुल। अभी हम लोग संपला सोनीपत रोड पे कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स टैग की तरफ जाने के लिए। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ पर आके आप देखो, कभी आपको ड्राइव का मजा आएगा। ट्रैवल कर रहे तो नथिंग लाइक इट, बट एक बार आके आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही शानदार इंफ्रा बनाया गया। बहुत खुली रोड, आसपास देखो खेत वगैरह, क्या मज़ेदार जगह लग रही है यार, मज़ा आ गया ड्राइव करके हमको। सब इंडस्ट्रीज के लिए कितना बढ़िया हो गया। देखिए इतने शानदार हाईवेज है, इनका सामान लाना ले जाना। ये देखो साइड में कितना बड़ा प्लांट है यार, बहुत शानदार प्लांट है। यहाँ पर बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है धीरे धीरे करके। ये देखिए इन सब लोगों के लिए हाईवे का कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। इनके सामान टाइम से आ जाए, सामान टाइम से जाए, नहीं तो एक ट्रकर रोड पे ही रह जाता है, रोड पे ही वो चलाया जा रहा है और पेट्रोल बिजली इतनी खर्च हो रही है उसकी, चीज़ें टाइम से पहुंच ही रहा हो। सही बात है यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। खरखोदा के पास से मतलब फ्लाईओवर से पहले हमें लेना है लेफ्ट। यहाँ से हम निकल जाएंगे लेफ्ट। ये देखो ये लिखा कटरा झज्जर। ये रोड जा रहा है टुवर्ड्स टैग, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। ये रोड निकल रहा है, काफ़ी छोटी है, मतलब अभी कोई और एक्सेस बनेगी। इतनी बड़ी है, इतने बड़े हाईवे के लिए एक्सेस अगले से तो काम चलेगा नहीं।
हाईवे के दूसरी साइड आ गए। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो टुवर्ड्स हम कटरा एक्सप्रेस वे की तरफ चले जाएंगे। गांव के अंदर से ही रास्ता जा रहा है और आगे से हमें राइट मुड़ना है, तो ये सीधा फिर एक्सेस हाईवे में मिल जाती है। अभी चीज़ें बन रही हैं, मेरे ख्याल से गूगल भी इतना चीज़ें भी बता नहीं पा रहे कि एक्जैक्टली जाना कहाँ से। गूगल ने पीछे 2 बार इसको रास्ते को चेंज कर दिया। तभी ये गांव के अंदर से मैं जा रहा हूँ और यहाँ से हल्का सा राइट मुड़ के फिर आगे कट आएगा, वहाँ से मिलेगा। आ गया जी टैक ऊपर जो जा रहा है हमारे इस टाइम पे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। इस पर हम आएंगे कैसे यहाँ तक? यहाँ से हमें लेना पड़ेगा यू टर्न। ये इधर से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अच्छे ना, अभी चीज़ें इतनी ढंग से बनी नहीं है। अभी आइडिया नहीं लग पा रहा कि आपको हाँ मतलब मार्किंग बन तो गया, सब कुछ मार्किंग ढंग से नहीं है। ये यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा वगैरह सब बढ़िया से। बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पे। एंट्री होगी यहाँ से एक्सप्रेस वे के लिए, यहाँ से आप एंट्री करते हो। ये आ गया दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे। ये रहा, बिल्कुल तैयार है, पूरा मस्त। मतलब ये यहाँ वाला सेक्शन तैयार हो गया, जिसका मेरे ख्याल से ये फेज 3 है। ये जो फेज 3 है ये तैयार हो गया है। ये खरगोदा के पास का है, ये पूरा तैयार हो चुका है। और यहाँ से मानेसर गुड़गांव बहुत बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन गई। ये दिल्ली को भी, दिल्ली का जो वेस्टर्न साइड है उसको बहुत हल्का कर देगा अभी। ये बहुत प्यारा हाईवे बना, वाह मजा आ गया गाड़ी चला के भाई। तो ये कुंडली, मानेसर, दिल्ली और इस तरफ मुड़ जाओगे तो आप कटरा और अमृतसर की तरफ चले जाओगे। यहाँ से अगर हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो ये निकल जाएगा कुंडली मानेसर। ये यहाँ से एग्जिट भी है और ऊपर जा रहा है KMP। कुंडली मानेसर ऊपर जा रहा है और नीचे हम चल रहे हैं दिल्ली कटरा पे। क्या बात है, एक्सप्रेस वे, हाईवे, अरे वाह यार मजेदार, अमेजिंग इंफ्रा। ये यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ये बंद है यहाँ से। आपको यहाँ पर मैंडेटरी ये लेफ्ट टर्न लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बंद है। तो एक्सेस इसका कहाँ से हो गया? एक्सेस हम करेंगे खरगोदा के पास से। खरगोदा के पास से एक्सेस है, EPE के पास से एक्सेस है, KMP कुंडली मानेसर के पास से एक्सेस है। 3 जगह से इसका एक्सेस मिल जाएगा आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए। बन रहा है, सब चीज़ें बनी नहीं है अभी। मानेसर और कुंडली, मानेसर लेफ्ट चला जाएगा, कुंडली सीधा चला जाएगा। और अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे टुवर्ड्स वापस नोएडा जाने के लिए। ये सब बन रहा है। ये सब चीजें अभी बन रही हैं, अभी बना नहीं है कुछ भी यहाँ पर। यहाँ पर इस टाइम पे हम लोग हैं EPE ईस्टर्न एक्सप्रेस जोन पे, और ये है NE3 है तो नहीं NE4 है शायद, ये मैं कंफर्म करता हूँ आपको। और ये है, इसको बोल सकते हैं दिल्ली का रिंग रोड।
इसको अगर आप मिला दो अपना डैक से, दिल्ली अमृतसर कटरा से, तो दिल्ली के आसपास से पूरा एक लूप बन जाता है जिसमें जितना भी ट्रक का पॉल्यूशन है वो अब दिल्ली के अंदर नहीं घुसता। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी हो गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया 130-35 किलोमीटर का ये हाईवे है, दो एक्सप्रेस वे और ये 2018 में तैयार हुआ था। 2018 में इसको तैयार किया गया था और इसका बहुत पॉपुलरिटी बनती है धीरे कर करके। और ट्रक्स वगैरह के लिए तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ बनी है कि भाई पेट्रोल कम, माइलेज ज़्यादा, फायदे बड़े। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खुद के ट्रक चलते हैं। पहला टोल एंट्री पे ही है, जैसे आप एंट्री करते हैं इसका एक्सप्रेसवे के ऊपर, उसका जैसे जैसे आप उतरते जाएंगे, उतरने के बाद ही टोल लगता है। ये पहला टोल आ गया। ये एक फुल्ली ऑटोमेटेड हाईवे है और पूरा सेल्फ सफिशिएंट है। ग्रीन एनर्जी, मतलब सारे का सारा जो भी एनर्जी है वो पूरे का पूरा सोलर से आता है, सारे का सारा पूरे का पूरा। और ये 2016 में NHAI ने एक सर्वे किया कि दिल्ली का पोल्यूशन किस लेवल पे ट्रकों की वजह से है। ये जो पंजाब और हरियाणा के जो ट्रक दिल्ली में एंट्री करते हैं दिल्ली को क्रॉस करने के लिए, उससे कितना पोल्यूशन आता है वो एक डेटा लिया गया और फिर इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया। जब 2018-19 में ये तैयार होके इसमें ट्रक चलने शुरू हुए, एक ड्रास्टिक 30% ड्रॉप आया है। मतलब सोचो कितना डीजल बचा, कितना ट्रकों की लाइफ बढ़ गई। मेरी ट्रक की कंपनी नहीं है, फिर भी देश के ट्रक तो हैं, देश का पेट्रोल यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें से बहुत हाई होगा। मतलब इसको आप मान लो कि दिल्ली का ये तीसरा रिंग रोड है और आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा अमृतसर वाले हाईवे से। अब अमृतसर, ये तीनों मिलके आप बिल्कुल दिल्ली को मतलब ऑलमोस्ट ट्रक फ्री जोन किया जा सकता है, जब तक अनटिल अनलेस दिल्ली के अंदर कोई सामान ड्रॉप करने ना आ रहा हो। अगर सामान ड्रॉप करने आ रहे हैं तो बात सही है, बट अगर दिल्ली को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ये NE2 है, NE3 हो गया हमारा वो, नहीं NE4 हो गया हमारा दिल्ली मेरठ, NE2 ये हो गया, NE5 है दिल्ली कटरा। NE3 कौन सा है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताइए कि NE3 कौन सा है। NE3 और NE1 ये दो मिस हो रहे हैं, 5 तक, आगे तो और भी होंगे, बट NE1 और NE3 कौन से हैं? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो यहाँ से देहरादून एक्सप्रेसवे का कट भी है, दिल्ली सीधा देहरादून एक्सप्रेसवे। ये देखो, ये बागपत के लिए रास्ता और यहीं से देहरादून एक्सप्रेसवे का भी कट है। तो कितने सारे एक्सप्रेसवे एक साथ में कनेक्टेड है। वहाँ से कटरा वाला एक्सप्रेसवे, ये EP कनेक्टेड है, इसके बाद ये यहाँ से देहरादून आप जा सकते हो। बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी बनती जा रही है और कैसे कैसे धीरे धीरे करके बन गई पता ही लग रहा। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे का पूरा कनेक्शंस बनते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये देखो हर चीज के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। ये ना एक इंजीनियर का आइडिया था कि अगर हमें टोल अगर 24 घंटे चलाने हैं तो हमें जो लाइट का सोर्स है ना वो भी 24 घंटे का ही होना चाहिए। तो क्यों ना हम हाईवे के ऊपर भी सोलर पैनल लगाएं। और देखो आइडिया कितना सही रहा है। ये पूरे का पूरा ग्रीन, ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन है वो है एक्सप्रेसवे। यहाँ पर कहीं से भी कोई बिजली नहीं खरीदी जाती, ये अपनी सारी बिजली खुद प्रोड्यूस करता है। हर जगह पे पैनल लगा दिए हैं, हर जगह पे देखो कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना। 120 से 120 पता चक्कर क्या है। ये देखो, ये इसके नीचे भी पैनल लगे हुए हैं। ये जो कैमरा चल रहा है ये भी इन्हीं इससे चल रहा है। 120 आपकी गाड़ी का जो मीटर दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि अगर जो पुलिस वाला चक्कर है उसका भी 120 हो। दोनों में फ़र्क हो सकता है। तो करीबन 5-7% का फ़र्क लेके चलिए। अगर आपका 120 लिखा हुआ है तो आप 110-112 भी चलाओ। 6-7 किलोमीटर का फ़र्क लेके चलो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दोनों गेज सेम हो। तो ये फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पर फुल्ली फंक्शनल हो गया। अभी पहले अभी तो उस टाइम में हम लास्ट टाइम आए थे जब ये बन रहा था। अब ये पूरे का पूरा फूड कोर्ट यहाँ पर तैयार है। इसके ना पाथ रिचार्ज के बहुत बंदा। अरे बाबा क्या रोड टूटा हुआ है। ओहो, सारे टूट गया। हाँ, यहाँ पर देखो पेट्रोल पंप है इसका, BP का और HP का पेट्रोल पंप है यहाँ पर। हाँ, ये इट्स फुली रेडी नाउ। तो ये बीच में है, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब ये बन गया।
ये RRTS और मिरर RRTS और ये मेट्रो। और ये रास्ता कटरा मुरादाबाद के लिए। ये यहाँ से आप चलेंगे मुरादाबाद के नीचे और ये अपना एग्जिट आ गया टुवर्ड्स नोएडा जाने के लिए। और इसकी मैंने पहचान क्या बना रखी है, ये SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आपने लेफ्ट में आप देखते रहिए SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जब वो आएगा कट, मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाता हूँ तो टुवर्ड्स नोएडा के निकल जाता है। अब नोएडा की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से आप यमुना एक्सप्रेस वे जा सकते हो, DND जा सकते हो, दिल्ली की सारी एक्सेस वहाँ से भी मिल जाती है। ये आ गया SDGI यूनिवर्सिटी सामने, तो यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ जाता हूँ। ये मेरी पहचान है SDGI यूनिवर्सिटी। ये अपना एक्सेस आ गया NH9 पे। तो ये पूरा लूप खत्म हो गया। हमने शुरुआत की दिल्ली से, प्रगति मैदान के पास से, वहाँ से हम लोग गए टुवर्ड्स मूर्थल, अपना मुकरबा चौक होते हुए से सिंगू बॉर्डर होते हुए मूर्थल पहुँचे। मूर्थल से फिर हम लोग गए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे देखने के लिए। वो काफ़ी जोन स्टार्ट हो गए, अभी पूरा बनना बाकी है। और उसके बाद वहाँ से हम EP करते हुए वापस नोएडा। और नोएडा से हम लोग अपना डिफरेंट जहाँ दिल्ली में हम जा सकते, पूरा एक्सेस है जाने के लिए। तो पूरा सिग्नल फ्री, ग्रीन कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, क्या ज़बरदस्त इंफ्रा बनता जा रहा है। ऑलराइट, आई होप आपने ये 3 एपिसोड की सीरीज़ पसंद की होगी। एंड आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे आगे।